नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड इन्फो चैनल पर। आज मैं आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है सेल कोशिका। दोस्तों, अगर आप जो है हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं स्टडी से रिलेटेड। जितनी भी वीडियोज़ होती हैं बहुत ही एजुकेशनल होती हैं और आपके स्कूलिंग के साथ साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी है लेकिन पीडीएफ नोट्स भी है इसकी। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, ओके, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर एजुपैडो, ठीक है, एजुपैडो के आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ट्विटर पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। और जो लिंक जो नीचे दिए हुए हैं वहाँ पर जाइए और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप जाइए, सिंपल डाउनलोड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक कर लें। अब लाइक से क्या प्रॉफिट होगा दोस्तों? लाइक से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, यूट्यूब ने एक लाइक आपके लिए बनाया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वीडियो लाइक करते हैं तो वो वीडियो आपके चैनल पर सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ सेव करते हो ना, फाइल, तो ऐसे ही यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड तो होती नहीं है डायरेक्ट आपके मोबाइल में, तो ये वीडियो सेव हो जाएगी और इसे आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। आपके चैनल पर सेव हो जाएगी और लाइक्ड वीडियो का एक आपका फोल्डर बन जाएगा आपके चैनल पर, उसमें आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वीडियो में आप जरूर, अगर आपको पसंद है, आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसे लाइक कर लें। इससे क्या होगा, आपके पास वो सेव हो जाएगी हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आप चैप्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका क्या है, ओके। तो कोशिका किसे कहते हैं, तो आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कोशिका किसे कहते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कि कोशिका जो होती है वो जीवन की मौलिक इकाई है। ये यहाँ पर चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई को कहते हैं, ओके। और जीवन की मौलिक इकाई का मतलब है कि इसके बिना कोई और संरचना नहीं बन सकती, यही सबसे छोटी चीज़ है। जैसे कोई दीवार ईंटों के द्वारा बनती है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर और जो हमारी दूसरी आकृतियां हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, सबका निर्माण कोशिका से होता है। तो कोशिका हमारी शारीरिक संरचना की आधारभूत और संरचनात्मक, यानी इसे हम बोलेंगे कार्यात्मक और संरचनात्मक, ठीक है। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्य हैं हमारे शरीर में वो कोशिका के द्वारा होते हैं। और संरचनात्मक का मतलब, हालांकि पहले आपको संरचनात्मक कहना है, ठीक है। और संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? तो संरचनात्मक का मतलब होता है ये हमारे शरीर की संरचना बनाती है। तो पहले कोशिका हमारा, ठीक है ना, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। पहले इसे बोलिएगा और दूसरे पे कार्यात्मक, ओके। इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे तो ऐसे कहेंगे, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कोशिका के बेसिस पे, यानी कोशिका के आधार पर, सेल्स के बेसिस पे जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते भी होंगे कि कोशिका के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे एक कोशिका से बने वाले जीव कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव से मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट और भी दुनिया भर के जीव हैं, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, सब, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा रुक गया ताकि जो है बाहर की आवाज़ सुन पाऊँ। दोस्तों सुबह के 4 बजे हैं और लोग लगता है जग गए हैं, ठीक है, सबे बारात है तो लोग जो है अपना त्यौहार मना रहे हैं शायद। तो यहाँ पर जो है सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये आपको पता चल गया। और अब आपको ये समझना है कि कोशिकाओं में होता क्या क्या है। देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि कोशिका क्या है, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोशिका 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। और इसमें जो है कि एक जो हम सबसे पहले जिसको हम लिखते हैं वो होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मतलब 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ओके, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक बात याद रखें, यूकैरियोटिक, इन दोनों के नाम याद कर लें आप, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते रहते हैं और ये 3 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, ओके। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं?
इसका अध्ययन हम करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले चलिए आपको मैं सेल्स में क्या क्या होता है वो दिखा दूँ। ओके, तो कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, कोशिकाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो है केंद्रक, यानी कि केंद्र, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा है केंद्रक, इस वाले बीच वाले पार्ट को। और इसके चारों तरफ एक प्रकार की जो है आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक प्रकार की संरचना है जिसपे दाने दाने डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर देखिए दाने दाने, ये जो इस पे दाने दाने दिखाई दे रहे होंगे, इस सीट से, पतली सी जो सीट है, ठीक है। तो इस पतली सी सीट को हम कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ओके, और बाहर की तरफ ऐसे ही जो निकले होते हैं, ऐसी पट्टियां होती है बाहर की तरफ, या फिर यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का आपको दिखाया गया ये जो पार्ट है, इस जिस पे दाने दाने नहीं होते उसको हम बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है ना, तो जालिका दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे और भी कंपोनेंट्स की, जैसे ये तो हो गया आपके। इसके बाद है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका को ऊर्जा देता है, कोशिका को बिजली देता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये है गोल्गी अपैरेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, पैकिंग करता है ये चीज़ों की, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या फंक्शन है। यहाँ पे मैं आपको जितने भी पार्ट्स के नाम दिखा रहा हूँ कोशिका के, इन सब के एक एक करके हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या, कि केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिकाएं, उसके बाद से कोशिका गाल्जी उपकरण, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कहीं मैंने इसे गलती से कोशिकाएं तो नहीं बोला सॉरी अगर ऐसा बोला होता, इसे हम गाल्जी उपकरण कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहेंगे, गाल्जी उपकरण, ठीक है। तो गाल्जी उपकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसका फंक्शन पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे बाहर चलते हैं, कोशिका के सबसे बाहर, ठीक है। तो जब हम सबसे बाहर चलते हैं तो हमें मिलेगी प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। तो कोशिका की जो सबसे बाहर एक प्रकार की झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा झिल्ली। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये देखिए व्हाइट व्हाइट, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहेंगे, राइबोसोम। ओके, और ये जो है थोड़ी सी बड़ी संरचना है, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। इन सबका अपना अपना काम है, अभी हम वन बाय वन करके इनके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बस एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच डिफरेंस बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, कि राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी उपकरण है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको बता दूं, ये चीज, इसे हम कहते हैं तारक केंद्र, ठीक है, तारक केंद्रक, तारक केंद्र कहते हैं। तो तारक केंद्र जो है सब में नहीं मिलता, आपको पहले बता दूं, ये मिलता है बस जंतु कोशिका में, ठीक है। तारक केंद्र किस में मिलता है, सिर्फ जंतु कोशिका में, यानी कि एनिमल सेल में आपको ये मिलेगा। ओके, क्लियर है बात ये। तो चलिए अब जो है देख लेते हैं कि यहाँ पर ये आपने वहां देखा वो थी जंतु कोशिका, अब थोड़ी प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों वहां और यहाँ में देखिएगा क्या अंतर है, अंतर निकालिएगा। और माफी चाहता हूँ पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट की बात है। तो केंद्रक जो है, केंद्रक मैं कह रहा यहाँ पर 1 मिनट, तारक केंद्र जो किसमें था, जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में जो तारक केंद्र था, ओके, यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक चीज तो ये आप याद कर लीजिएगा कि पहला डिफरेंस हो गया ये, और दूसरा डिफरेंस, अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इतनी बड़ी एक संरचना सी दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं, रिक्तिका, ठीक है। ये पादप कोशिकाओं में होती है, यानी कि ये पौधों की कोशिकाओं में होती है, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। ओके, कौन सा, दूसरा डिफरेंस, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तीसरा आप ये देखेंगे, ये ऐसी संरचना जो है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। ये वही चीज है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर ये प्लास्टिड नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल होता है। ओके, तो ये हो गया इसका तीसरा डिफरेंस। अब एक और डिफरेंस है जो आपको देखना पड़ेगा, वो है कोशिका भित्ति,
ठीक है। अब कोशिका भित्ति क्या होती है तो ये भी आप समझ लें, यानी कोशिका के बाहर एक प्रकार की दीवार होती है जिसको हम कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। तो दोस्तों बाकी जो कंपोनेंट्स है वो सेम रहेंगे, यानी कि यहाँ पर केंद्रक, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये सब बाकी लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब एक जैसे रहेंगे। बस ये जो मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं यही मेन डिफरेंस होते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो चलिए फिर अब जो है बात करते हैं विस्तार से और इसी चीज को दोबारा देख लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पादप कोशिका और यहाँ पर जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं पाया जाता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फिर इसमें रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका नहीं होती। इसमें द्रव पदार्थ अवशोषित कर सकता है, इसमें द्रव पदार्थ अवशोषित नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। इसमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, ये वाला गलत लिखा है, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको मैं 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।